आगे हम लोग बात करते हैं 16 अगस्त 2025 शनिवार का दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि। अब चंद्रमा में थोड़ा सा बल आ रहा है। शनिवार का दिन, ये बेटा अष्टमी में शनिवार बड़ा पिकुलियर होता है। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि 16 तारीख 617 ले, ये भी हो गया नंबर 7 में अष्टमी। 7 में ओके, ठीक है। फर्स्ट 4 में शनिवार, बड़ा नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं। नहीं, नेगेटिव बुरा नहीं होता है और पॉजिटिव अच्छा नहीं होता है, हमेशा याद रखना। कभी कभार माइनस माइनस प्लस होता है। तो 7 तारीख का जिनका जन्मांक 7, 16, 26, 25, उनके लिए सुटेबल, गुड, बेस्ट। 9, 18, 27 नॉट सुटेबल इनके लिए रहेगा। शनिवार का दिन है वृषभ के लिए ये, और सिंह कन्या के लिए ये घातवार रहता है। तो इनको थोड़ा सा, अगर लग्न भी है तो थोड़ा सा देख के। और अष्टमी तो स्वाभाविक बात है, तिथि फल के बारे में कभी बोला नहीं हूं, लेकिन जैसे राशि फल होता है ना, राशि का गुण धर्म स्वभाव, ऐसे हर एक तिथि में जन्म होने वाले लोगों का गुण धर्म स्वभाव अलग अलग रहता है और वो बहुत लंबा होता है। मतलब 30 दिन, उज्जवल पक्ष अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी, अलग कैरेक्टर हो जाता है उसमें। हम लोग जब राशिफल बोलते हैं, अगर ये नहीं देखते हैं या कुंडली देखते हुए अगर ये नहीं देखते हो कि यार ये कौन सा तिथि में जन्म है, शुक्ल पक्ष, क्या पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कौन सा तिथि है, शुक्ल पक्ष एकादशी में जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष एकादशी में जन्म हुआ, शुक्ल पक्ष अष्टमी में जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष अष्टमी में जन्म हुआ, कंप्लीट कैरेक्टर चेंज हो जाता है। मतलब कितना सारा वेरिएशन है, दिमाग में रखना पड़ता है। हालांकि कभी इसके बारे में छोड़ा नहीं हूं, देखेंगे आगे जिस दिन मूड बनेगा तो इसको छेड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कितना माइक्रो लेवल पे आदमी का जो वेरिएशन है, गुण धर्म स्वभाव है, वो है। और सबसे बड़ा यहाँ पर आप देखोगे, न्यूमरोलॉजी में तो बहुत मिनिमम है। जैसे अभी न्यूमरोलॉजी में बोला गया कि 4 नंबर का जन्म है, कौन सा 4 है, तो सिंपल 4 ले लेते हो, लेकिन उस 4 में वेरिएशन है, 3 1 4, 1 3 4, 2 2 4, 4 4 क्या खाली 4, या 4 वेरिएशन। हमारे यहाँ 1 4 का 12 वेरिएशन। तो वो जनरली मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्योतिषीय न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, जो बड़ा पुरातन, बहुत पुरातन विज्ञान है इसमें। चलो, क्योंकि आगे मेरे गुरुजी लोग भी पूछते थे, 1 नंबर बोलो, मतलब कोई क्वेश्चन किया, प्रश्न कुंडली किया और उत्तर देना है ना, तो आपको उल्टा पूछेंगे, नंबर बोलो। ठीक है, फिर वहां से निकालते थे। चलो वो सब मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, फिर कहीं और प्रवचन में घुस जाऊंगा राशिफल की जगह में। तो चलिए, बार फल गया, तिथि फल गया। अब पंचांगीय स्थिति में चलते हैं। सबसे पहला योग बुद्धि का रहेगा, अष्टमी भोग करेगा, फिर नवमी भोग कर जाएगा, 9:36 रात को भोग कर जाएगा। योग वृद्धि योग 7 का 21 AM सुबह सुबह, फिर ध्रुव में चला जाएगा। करण बालव्य रहेगा 10:43 AM सुबह तक, उसके बाद केलभ करण में चला जाएगा। नक्षत्र भरणी 6:06 AM सुबह सुबह नक्षत्र परिवर्तन, और आगे 3:39 दूसरा सुबह तक कृतिका नक्षत्र का भोग करेगा। भरणी मतलब होल ओवर द डे हम लोग कृतिका पकड़ेंगे। बार शनिवार पक्ष कृष्ण, सूर्योदय 5:50, अस्त 7 अभिजीत 11:58 से 12:51, और राहु काल को याद रखना 9:07 से 10:47 AM। दिशाशूल पूर्व एकदम नहीं जाएं। और मकर राशि को कोई राशि बल आज भी नहीं मिलेगा, होल ओवर द डे। और उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, लेकिन नक्षत्र फल सभी को मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। यानी चंद्रमा मेष राशि में रात को 11:44 में छोड़ेंगे तो दिन भर का पूरा मेष राशि का एनर्जी मिलेगा। और मेष राशि का ऊर्जा जानते हो, उग्रता रहेगा, थोड़ा सा गे करोगे, मन भूमि भवन वाहन खरीदने में लगेगा, या मन में दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज आएंगे। तो मेष राशि का बेसिक एनर्जी। बाकी तो मेष राशि में तो 200 पॉइंट है कि मेष राशि माने ये, मेष राशि का ये, वो चंद्रमा यहाँ रहने से मन में ये, सबको सब तो नहीं देता है, तो अलग अलग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कि शनिवार का दिन है, तो 5 से 6:56 शनि का हो रहा रहेगा कर्क लग्न राइजिंग में। नॉट गुड, थकावट, परेशानी, डिले, उठने में परेशानी, मतलब सज्जा त्याग करने में परेशानी। उसके बाद सिंह में बृहस्पति और मंगल का हो रहा 9-8 तक। सूर्य क्षेत्री, चंद्र क्षेत्री, मंगल क्षेत्री, गुरु क्षेत्रियों के लिए ठीक रहेगा, बाकी लोगों के लिए कंप्लीट नेगेटिव रहेगा। परेशानी, बदला भाव, क्रोध, दक्षिण स्वर। उसके बाद कन्या लग्न राइजिंग में 9-8 से लेकर 11-20 तक सूर्य और शुक्र का हो रहा। थकावट, परेशानी, नेगेटिव एनर्जी, नॉन सपोर्टिव, क्रोध। उसके बाद तुला में बुध और चंद्रमा का हो रहा 1-31 तक, नॉट सपोर्टिव, परेशानी। लेकिन बुध का हो रहा खरीदो बेचो 11 से लेकर 12-25, स्टॉप गुड टाइम, इसी टाइम में लगाओ बेटा पैसा। वृश्चिक में शनि बृहस्पति का हो रहा 3-43 तक, बृहस्पति का हो रहा 2-37 से 3-47 सपोर्टिव रहेगा, शनि का हो रहा उससे पीछे पड़ेगा, थकावट, परेशानी और बैकग्राउंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेग पुलिंग, बैक फाइटिंग। उसके बाद धनु में मंगल और सूर्य का हो रहा 5-55 तक, यहां पर सपोर्टिव, सुइटेबल, लेकिन शनि क्षेत्री, शुक्र क्षेत्री, बुध क्षेत्री को नहीं मिलेगा, उनके लिए ये सपोर्टिव रहने वाला ये एनर्जी, यानी इस समय आप लोग कुछ बड़े स्टेप कार्य कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का चतुर्थ चंद्रमा, फियर, फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, नॉट गुड रहता है, मेंटली सपोर्ट नहीं करेगा। एक काम में गए हो, दूसरा काम में आ जाओगे, तीसरा काम में निकले हो, चौथा काम में मन में सडन काम का एंड पार्ट में नेगेटिव थॉट आ जाएगा, अरे होगा नहीं, अरे छोड़ो, अरे किसी और दिन आएंगे। टाल टूल का मानसिकता यहाँ बिल्डअप कर देगा, जिसके लिए काम कर नहीं पाओगे। लेकिन नक्षत्र का सपोर्ट है तो अंदर से कोई बोलता रहेगा, चल चल करके आते हैं, चल चल हो जाएगा, चलो और एक बार कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर कॉन्फिडेंस में कमी रहेगा, मतलब गए हो और वापस आ गए। उसके बाद हम लोग देखिए, नक्षत्र फल सब सपोर्ट है, चिंता का कोई बात नहीं है। सबसे पहला उत्तराषाढ़ा मकर, तो जन्म तारा में 70% गुड रहेगा। श्रवणा धनिष्ठा मित्र अति मित्र जोन पे मिल रहा है, इंटरनल एनर्जी रहेगा, लेकिन मनोबल में कमी के कारण कई सारे जगह से हार के आने का योग रहेगा। लेकिन अंदर से एक बार हुमचोगे तो काम बन जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।